इलेक्शन कमीशन ने वो एक ही झटके में खत्म कर दी हैं। आप क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो आम इंतखाबात के हवाले से केस था उसी की मरहून मिन्नत ये तारीख सामने आई है? अदरवाइज तो हम देख रहे थे कि कोई भी तारीख नहीं दी जा रही थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, जो बीच में अवाम चल रहा था वो दूर हो गया, लेकिन पहले भी यही कहा जा रहा था कि जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील हुई थी और 90 दिन में इलेक्शन कराने की बात होती थी तो इलेक्शन कमीशन कहता था कि अगर एक ही दिन इलेक्शन करवाए जाएंगे तो वो बेहतर होगा। और उसके बाद जब कौमी असेंबली भी तहलील हो गई तो ये तावील पेश की गई, और बल्कि इससे पहले पीडीएम की हुकूमत ने भी ये बिल पास कर दिया था कि पहले हल्का बंदियां होंगी उसके बाद इलेक्शन की तारीख दी जाएगी। लेकिन इसमें काफी जो है वो डिलेज आ रहे थे, लेकिन कल के फैसले से जो है ये बिल्कुल अवाम दूर हो गया और पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह। अच्छा, आम इंतखाबात के हवाले से हमने देखा जब तारीख की बात कर रहे थे तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून बड़ा फोर्स करेगी कि एक फिक्स डेट दी जाए, लेकिन इसमें तो ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह है, क्योंकि वही ये चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक फिक्स तारीख मिल जाए और वो अब मिल गई है। देखिए, तहरीक इंसाफ तो बहुत अरसे से कोशिश कर रही थी, और जब पुराने चीफ जस्टिस मौजूद थे बंदयाल साहब, तो उस वक्त कोशिश थी कि जल्द अज जल्द डेट मिल जाए जो कि 90 रोज के अंदर है, जो कि आईनी डिमांड भी थी। लेकिन फरवरी में इलेक्शन के लिए तो पीपल्स पार्टी भी तैयार थी, नून लीग भी तैयार थी, क्योंकि आपने देखा कि हमारे जो अपोजिशन लीडर थे कौमी असेंबली में राजा रियाज साहब, वो निजी चैनल्स के ऊपर ये बयान दे चुके थे कि इलेक्शंस हल्का बंदियों के बाद फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में होंगे। तो मेरे ख्याल से तमाम जमातों की जो बात है वो मान ली गई है। पीटीआई जो बहुत अरसे से तगुदो कर रही थी कि किसी तरह इलेक्शन अनाउंस हो जाए, वो एक आप कह सकते हैं कि उनकी एक फतह है कि उनके कहने पे उनकी पिटीशन के ऊपर इस बात का फैसला हुआ है और अब मुल्क में जनरल इंतखाबात का माहौल बनने को आ रहा है। जी ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने हमने देखा कि हिदायत दी है कि सदर मुमलिकत से मुशावरत की जाए, वो मुशावरत हो गई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मिल लिया, अटॉर्नी जनरल ने मिल लिया, 8 फरवरी की तारीख अब सामने आ गई और हमने देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हतमी तारीख का ऐलान है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो आपको लगता है कि 8 फरवरी की ही तारीख रहेगी या फिर उसे तब्दील भी किया जा सकता है? नहीं, हतमी तारीख का ऐलान वो तो नहीं करेंगे। उनका कहने का मकसद ये था कि जो मुशावरत है वो होनी चाहिए। और दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीडीएम की हुकूमत पिछले दिनों सदर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अपने निशाने पे रखा हुआ था। आपको अगर याद हो तो जब सदर पाकिस्तान अपना डेट देने की बात करते थे तो वो कहा जाता था कि उनकी औकात क्या है। ख्वाजा आसिफ ने भी ये बात की, राना सनाउल्लाह ने भी बात ये की और मौलाना फजल रहमान ने भी ये बात की कि सदर कौन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत अच्छा किया कि उन्होंने क्लैरिटी कर दी कि डेट जो है वो सदर ही देंगे इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत के बाद। बल्कि आपको याद होगा कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इसी बात में मशावरत करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा था, जिसको इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर ने हवा में उड़ा दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस किस्म के हालात पैदा हुए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया कि एक आईनी अभाम जो था उसको भी दूर कर दिया कि सदर मुमलिकत जो है वो जनरल इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार रखते हैं और उनकी मशावरत से जो डेट तय हो गई है आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट भी जो उस केस के जो है वो क्लोज कर देगी। हतमी तारीख तो दे दी गई है सदर और इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो कि 8 फरवरी है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमने देखा कि पहले सदर साहब ने जब खत लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्हें जाकर नहीं मिले थे, अब अदालत के कहने पर जाकर मिले हैं, तो आप समझते हैं हुकूमत ने जिस तरह से 90 रोज में इंतखाबात नहीं कराए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर से नहीं मिले या सदर साहब की जानिब से जो खिलाफ वर्जी की गई, इनमें से किसी को किसी नताइज का सामना करना पड़ सकता है? देखिए अनवार, पाकिस्तान में जो है ना वो कमजोर के लिए कानून है। कमजोर को जो है वो जेलों में डाल दिया जाता है, उनके केसेस भी नहीं सुने जाते और जहाँ पे बड़ी आइन और कानून की पामाली कर जाते हैं वहां पे उनको दरगुजर कर दिया जाता है। और कल भी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था उससे यही अंदिया मिल रहा था कि अगर तो ना ये इस बात पे अमल किया गया तो फिर शायद मुश्किल हालात पैदा हो जाए, लेकिन अगर अफवाम व तफहीम के साथ किसी तारीख का ऐलान कर दिया गया तो वो उसको कहेंगे कि हम आगे हमें बढ़ना चाहिए, पिछली बातों को नहीं दोहराना चाहिए और ये कहते हुए जो आइन शिकनी हुई है उसको माफ कर दिया जाएगा और किसी की भी गलती जो है उसको नहीं माना जाएगा और ये कहा जाएगा कि क्योंकि अब इलेक्शन की डेट दे दी गई है
तो हम इस मसले को निपटा देते, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की सरजनिश होगी। हालांकि कल कैटेगोरिकली क्लियर अल्फाज में जस्टिस अतर मनल्ला ने भी कहा था कि सदर से ना मिलना आइन इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की तरफ से आइन की जो है वो बिल्कुल मुर्तकिब हुए, उन्होंने आइन तोड़ा है और इस बात को नोटिस तो लेना चाहिए। जब पाकिस्तान में बड़े बड़े वाकयात इस किस्म के होते हैं तो मेरे ख्याल से उनको सीरियसली लेना चाहिए, जहाँ पे खासतौर पे आइन और कानून की पामाली हुई हो। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से चीफ जस्टिस ने भी कल रिमार्क्स दिए थे कि वकील पीटीआई अली जफर को कि जो दलाइल वो दे रहे हैं उससे तो सदर मुमलिकत पर भी आर्टिकल 6 लग जाएगा, आपको लगता है कि आज का जो फैसला होगा वो इतना भी सादा नहीं होगा? नहीं, मेरे ख्याल से आज का फैसला बिल्कुल सादा होगा, क्योंकि उसमें सदर ने एक डेट दी थी, उसकी तजवीज़ दी थी। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को पहले भी मशावरत के लिए बुलाया था और उसके बारे में जो पार्लियामान थी और जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। और जब ये इलेक्शन एक्ट के ऊपर सिग्नेचर भी हुए थे तो उस वक्त जो सदर मुमलिकत है वो उम्रे की गर्ज से, हज की गर्ज से जो है वो सऊदी अरेबिया गए हुए थे। तो उस वक्त चेयरमैन सेनेट जो कायम मुकाम सदर थे उन्होंने इलेक्टोरल बिल के ऊपर साइन किए थे, तो काफी अवाम मौजूद थे। सदर ने तो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था लेकिन उसको मानने को कोई तैयार नहीं था। इस तरह तो जो साबिक चीफ जस्टिस अता मोहम्मद बंदयाल साहब थे उन्होंने भी एक इलेक्शन की तारीख दी थी लेकिन उसके ऊपर किसी ने अमल नहीं किया था। तो बात यह कि अमल तो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर ने करना था। जब वो किसी की सुन ही नहीं रहे थे तो फिर सदर को या किसी और को क्या मुर्दे इल्जाम ठहराएंगे आप? जी ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कुछ नहीं कहा जाएगा, अटॉर्नी जनरल भी कल मिल चुके हैं, तारीख भी एक सामने आ चुकी है, लेकिन चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सदर मुमलिकत ने तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करके खुद भी आइन की खिलाफ वर्जी की है। देखिए, उन्होंने अपने कमेंट्स जरूर पास किए लेकिन अगर इस पे मजीद डिटेल के ऊपर बात होगी तो मेरे ख्याल से पीटीआई के वकील अली जफर जो है या सदर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो यही तावील पेश कर सकते हैं कि उन्होंने तो मुशावरत के लिए बुलाया था। आपने भी तो कल मुशावरत के लिए इलेक्शन कमिश्नर को हदायत जारी की और जब हदायत जारी की गई तो उसके बाद मुशावरत हुई और एक तारीख दे दी गई है। तो सदर ने तो अपनी सी पूरी कोशिश की थी कि अगर ये मुशावरत के लिए आ जाते तो वो तारीख दे देते। उस पार्लियामान भी अवाम पैदा कर रहे थे, साबिक वज़रा भी इस किस्म के बयान दे रहे थे कि सदर के जो तारीख देने की कोई अहमियत नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जब अहमियत दी है सदर मुमलिकत को तो फिर इस बात का जो अंदिया है, नहीं तो सदर की तरफ से कभी ये नहीं कहा गया था कि मुल्क में इलेक्शन ना करवाए जाए या उन्होंने कोई डेट देने से इनकार नहीं किया था। तो मेरे ख्याल से ये बात कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। जी ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान आप देख रहे हैं कोई भी अलायंस बन सकता है। दोनों जमातें बड़ी मुतहरिक रही हैं इलेक्शन की डेट्स के हवाले से। जिस तरह से हमने देखा मुस्लिम लीग नवाज, वहां से कोई इतना प्रेशर नहीं था, बात नहीं की जा रही थी, हमेशा यही कहा जाता रहा कि इलेक्शन कमीशन ही मजाज इदारा है, वही इस हवाले से फैसला करेगा। लेकिन बाकी दो जमातें हैं, अब वो आपको इकट्ठी होती नजर आ रही हैं? देखिए, सियासत में कोई भी चीज हतमी नहीं होती। बिल्कुल अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी की एक ही डिमांड थी और अगर इन लोगों ने कुछ जो पिछले दिनों में हालात रहे वहां से कुछ सीखा है तो डेफिनेटली आइन और कानून की जो है वो उसको अमल करते हुए आगे बढ़ना होगा। और अलायंस तो इस तरह के मौके पे बहुत ज्यादा बन जाते हैं क्योंकि पंजाब में जो है वो नून लीग पॉपुलर है या पीटीआई पॉपुलर है। पीपल्स पार्टी का शायद पंजाब में इतना वोट नहीं है और जो आने वाले हालात हैं, जिस तरह पीटीआई के चेयरमैन इस वक्त जेल में मौजूद हैं, तो शायद कोई सियासी अलायंस इस किस्म का बनाया जाए जिसमें पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलके नून लीग को पंजाब में टफ टाइम दे और बाकी सूबों में भी इत्तेहाद कर लें और आने वाली जो गवर्नमेंट बने उसमें कोई भी इत्तेहाद सामने आ सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे।